और बुलेटिन की शुरुआत में खबर राजसमंद से। राजसमंद के चारभुजा इलाके में लूट के इरादे से एक महिला की निर्मम हत्या करने का मामला सामने आया है। खेत पर चारा काटने जा रही महिला के दोनों पैर काटकर पैर में पहने चांदी के कड़े लूट लिए गए, जिससे महिला की मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान कंकु देवी के रूप में हुई है। वहीं चारभुजा थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। राजसमंद से बड़ी खबर है। लूट के लिए एक महिला की हत्या कर दी गई, मर्डर कर दिया गया। एक महिला के दोनों पैर काटकर चांदी के कड़े लूट लिए गए और जिससे महिला की मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान कंकु देवी के रूप में हुई है। चारभुजा थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। महिला के दोनों पैर काटकर लूट का मामला, और ये पहला मामला नहीं है राजस्थान में, इस तरह के मामले लगातार आ रहे हैं। आरोपी अब तक गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। न्यूज 18 के सवाल पूछता है न्यूज 18, कब होगी गिरफ्तारी कब होगी आरोपियों की जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। लूट के लिए प्रदेश में कब तक इस तरह की वारदात होती रहेंगी, कब तक मर्डर होते रहेंगे लूट के इरादे से। और अब इस मामले पर राजसमंद पुलिस क्या कर रही है, लुटेरों को शह किसकी है। सवाल ये भी, क्यों हौसले इतने बढ़ रहे हैं लुटेरों के, और बढ़ती वारदातों पर पुलिस क्यों चुप्पी साधे बैठी है। अलकेश सनाडे मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अलकेश, सवाल यही जो न्यूज 18 पूछ रहा है, आरोपियों की गिरफ्तारी कब होगी, किस वक्त का ये मामला है, कब का ये मामला है, और पुलिस क्या कर रही है अलकेश पूरे मामले पर। जी सुमित, मैं आपको बता दूं, ये जो मृतका गोमती चौराहा इलाके के अमरतिया गांव की 45 वर्षीय कंकु देवी सालवी है। दलित समाज की ये महिला है। ये महिला कल सुबह 11 बजे अपने घर से अपने खेत जाने के लिए निकली थी। अभी इन दिनों ग्रामीण अंचल में खेतों में जो महिलाएं काम कर रही हैं, खेती पे अभी खेती का कार्य है, ऐसे में ये महिला खेत पर कार्य करने के लिए सुबह 11 बजे अपने घर से निकली थी, लेकिन देर शाम तक ये घर पर नहीं लौटी। ऐसे में नहीं लौटी तो घर के परिजनों ने इसकी तलाश शुरू की। तो गांव के जो चारागाह भूमि होती, चारागाह भूमि में इस महिला के दोनों पैर कटे मिले और इसका गला भी कटा हुआ मिला। महिला ने अपने पैरों में चांदी के कड़े पहन रखे थे। महिला ने अपने गले में और कानों में कुछ आभूषण और भी पहन रखे थे, वो सारे उसके शरीर से गायब थे और महिला की वहां पे लाश मिली थी। उसके बाद उसका, क्योंकि कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी राजसमंद में दौरा था और राजसमंद जिले की पूरी जो पुलिस फोर्स थी, वो पुलिस फोर्स मुख्यमंत्री के सुरक्षा इंतजामों के लिए नाथद्वारा के घुड़ला में लगी हुई थी। ऐसे में देर शाम जब इस घटना की जानकारी मिली तो चारभुजा थाना पुलिस और चारभुजा ने जो पुलिस जो डिप्टी है नरपत सिंह, वो भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने तलाश शुरू की। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि अज्ञात बदमाश थे और अज्ञात बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। इस मामले में पुलिस के हाथ फिलहाल पूरी तरह से खाली है। पुलिस के हाथ में ऐसा कोई भी क्लू नहीं है जिससे बदमाशों की फिलहाल पुलिस को प्राथमिक तौर पर कोई पुलिस अगर उनकी जानकारी ले सके। जी सुमित, अब तक पुलिस क्या कर रही है? आपकी बात हुई जांच अधिकारियों से, पहचान नहीं हो पाई है अपराधियों की। अब तक पुलिस इस पूरे मामले पर कर क्या रही है? ये एक चुनौती दे दी है अलकेश, पुलिस को एक चुनौती है या अपराधियों की। मुख्यमंत्री का दौरा जिस जगह पर होता है, पूरा प्रशासनिक अमला वहां जुटा रहता है और उसी वक्त ऐसी वारदात को अंजाम दिया जाता है। ये एक चुनौती है अपराधियों की तरफ से। जी सुमित, आपका कहना बिल्कुल वाजिब है। ये अपराधियों की पुलिस को खुली चुनौती है। कल मुख्यमंत्री का दौरा था, राजसमंद जिले के सारे पुलिस अधिकारी जो है वो मुख्यमंत्री के दौरे पे थे। ऐसे में पीछे वहां पर जो जंगल में ये महिला के खेत थे, जो जंगली जो सुनसान इलाका है, महिला उन खेतों की तरफ जाती है। मेवाड़ अंचल में जो ग्रामीण महिलाएं होती हैं, वो अपने पैरों में चांदी के कड़े, कमर में और गले में कुछ चांदी के भारी। इस महिला के परिवार में कौन कौन है अलकेश, और वो लोग क्या कह रहे हैं? महिला के पति हैं, महिला के जो पति हैं वो जीवाराम मेघवाल हैं। उन्होंने ही महिला की जो हत्या की जानकारी पुलिस को दी थी। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। महिला अमरतिया गांव की बताई जा रही है और अमरतिया गांव के कुछ ही दूरी पर महिला का जो पीहर भी है। ऐसे में महिला का भरा पूरा परिवार है और
अब भी मैं बड़ी बात आपको ये बता दूं कि फिलहाल राजसमंद जिले की जो सोशल मीडिया है, उन सोशल मीडिया पे लगातार ये पोस्ट वायरल हो रही है कि एक दलित समाज की महिला की हत्या कर दी गई। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग और लोगों से आह्वान किया जा रहा है कि आप 4 थाने पर पहुंचे जहां धरना दिया जाएगा। तो ऐसे में लोगों का जुटना भी 4 थाना इलाके के आसपास शुरू हो चुका है, क्योंकि दलित समाज की महिला है, दलित समाज वो पूरा महिला के जो रिश्तेदार भी हैं वो उसी इलाके से रहने वाले हैं। तो महिलाओं के अब ये माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग वहां मौके पर जुटेंगे। जी सुमित। ठीक है, शुक्रिया अलकेश तमाम जानकारी के लिए। तो एक महिला का मर्डर, लूट के इरादे से इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया चांदी के, और ये पहली वारदात नहीं है। मैं फिर से आपको बता दूं, इस तरह की कई वारदातें पहले भी हो चुकी हैं। अभी कुछ दिनों पहले जयपुर में भी इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया था, और ये बार बार ग्रामीण इलाकों में ऐसी मर्डर की वारदातें सामने आ रही है, लेकिन पुलिस अब तक हत्यारों तक नहीं पहुंच पाई है। बाड़मेर के मोकलसर कस्बे में स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में एक युवती ने बुजुर्ग महिला के बैग से 20,000 रुपए पार कर दिए। मिली जानकारी के मुताबिक रमणिया की रहने वाली सती देवी पेंशन और नरेगा के रुपए निकालने बैंक गई थी, और पैसे निकालने के बाद दूसरे काम के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। तभी युवती ने महिला के बैग से रुपए निकालकर फरार हो गई। बुजुर्ग जब मेडिकल पर दवा लेने गई तो उसे इस बात का पता चला। इस पर उसने वापस बैंक पहुंचकर कर्मचारियों से गुहार लगाई। बैंक के कर्मचारियों ने जब सीसीटीवी फुटेज देखे तो पूरी वारदात का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस अब जांच पड़ताल में जुटी हुई है। खबर सीकर से है। सीकर में फायरिंग से सनसनी फैल गई। पिपराली रोड पर दुकानदार पर फायरिंग की गई। रंगदारी के लिए फायरिंग की गई। बाइक सवार बदमाशों ने इस फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। ये पूरी करतूत बदमाशों की सीसीटीवी में कैद हो गई। फायरिंग में दुकानदार बाल बाल बच गया। सीकर से ये खबर है, फायरिंग खुलेआम। ये देखिए किस तरह से बदमाश फायरिंग करते हुए निकल जाते हैं। पिपराली रोड पर एक दुकानदार पर फायरिंग की गई। रंगदारी के लिए फायरिंग ये की गई। बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। इस तरह की वारदातें आप अब तक फिल्मों में देखते आए होंगे, लेकिन अब प्रत्यक्ष आप न्यूज़ 18 राजस्थान पर ये तस्वीर देखिए। ये बदमाश बाइक पर आए रंगदारी मांगने के लिए एक व्यापारी से, रंगदारी मतलब वसूली करने के लिए, और इन्होंने फायरिंग की खौफ बैठाने के लिए, दहशत फैलाने के लिए। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। हालांकि दुकानदार इस फायरिंग में बाल बाल बच गया। पिपराली चौराहे के पास सिल्वर स्टार रेस्टोरेंट और परचून की दुकान है। उस पर 2 मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की थी। इसकी सूचना पर मौके पर आए, जिसकी जांच की जा रही है। कोई इसमें नामजद वगैरह कुछ बता रहे हैं? नामजद एक राकेश मीणा है, जिसकी पहले भी इनसे रंजिश थी, उसका नाम लिया जा रहा है। पिपराली बाईपास चौराहे पर मेरी दुकान है, और मैं बैठा था 6:20 का टाइम। 2 बाइक पर 2 सवार आदमी आए, जिसके पास एक राकेश मीणा नाम है का। उसके पास 2 हाथों में दोनों पिस्टल थी। वो आया, आके सीधा फायरिंग करी। मैं थोड़ा सा छिप गया तो शीशे पे लग गई। न्यूज़ 18 पूछता है सवाल कि आखिर कब होगी आरोपियों की गिरफ्तारी, और क्या खत्म हो चुका है कानून का इकबाल। बेखौफ बदमाशों पर लगाम कब लगेगी। संदीप हुड्डा सीकर से मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, सीसीटीवी में की ये तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। बड़े आराम से बदमाश आते हैं बाइक से, ना शायद इन्होंने ना तो चेहरा ढका हुआ है, आराम से आते हैं, दुकानदार पर फायरिंग करते हैं और बहुत आराम से निकल जाते हैं। ये तस्वीरें गवाही तो इसी बात की दे रही है, पुलिस का खौफ नहीं है, कानून का खौफ नहीं है इन बदमाशों में, और यही वजह है इनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं। देखिए सुमित, ये कोई पहली बात नहीं है। सीकर में पिछले कुछ समय से जिस तरह से अवैध हथियारों के मामले सामने आ रहे हैं, आए दिन जिले में पिछले कुछ समय से लगातार फायरिंग की घटनाएं हो रही हैं, और इसके साथ साथ जो लगातार हथियार बरामद हो रहे हैं, तो इससे एक बात तो साफ है कि हर कोई जो बदमाश है वो अवैध हथियार लेकर के घूम रहा है। और इस वारदात में तो जिस तरह से दोनों हाथों से जिस तरह से गोलियां चलाई जा रही हैं, एक बदमाश के हाथ में
2 पिस्टल नजर आ रहे हैं। तो उससे ये साफ है कि कहीं ना कहीं जो ये बदमाश है, इनमें जो पुलिस का खौफ है या जो डर है, कानून का जो डर है, वो खत्म हो चुका है और इसी वजह से लगातार इस तरह की वारदातें हो रही है। दूसरी मैं बताना चाहता हूँ सुमित की ये जो राकेश मीणा नाम का जो बदमाश है, ये पहले इसी दुकान पर आकर के फिरौती के लिए धमकी देकर के गया था। गैंगस्टर जो सुभाष बराल है उसके नाम पर धमकी दी थी, फिरौती मांगी थी 10 लाख रुपए की। उस मामले में गिरफ्तार हुआ था और अब वापस आकर के उसी दुकान पर और जिस तरह से फायरिंग की है, तो इससे ये साफ है कि पुलिस का और कानून का इन बदमाशों में कोई डर नहीं है। जी सुमित, इस व्यक्ति ने, आप जो बता रहे हैं, इस आरोपी ने पहले भी धमकी दी थी इस दुकानदार को, फिरौती की मांग की थी इसने। क्या दुकानदार ने कोई शिकायत दर्ज करवाई थी पुलिस में? जी बिल्कुल। उस समय सुमित मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें ये जेल गया है। उसमें जेल जाने के बाद में उसी मुकदमे में ये जेल में रहा है। उसमें से जब वापस आप जमानत पे थोड़े दिन पहले बाहर आया था और वापस आकर के इसी दुकान पर जो दोबारा वारदात की है। अब पुलिस क्या कर रही है इस पूरे मामले पर? सीसीटीवी की फुटेज तो सामने है और अपराधी की भी पहचान हो चुकी है। बिल्कुल पुलिस का यही कहना है कि जो अपराधी मुकदमा इसमें नामजद दर्ज किया गया है, तो अपराधी तो कोई अनजान है ही नहीं। दूसरी बात, सीसीटीवी फुटेज में भी साफ नजर आ रहा है कि जो राकेश मीणा है वो खुद फायरिंग कर रहा है। तो अब पुलिस का ये कहना है कि जो रात को जिले भर में नाकेबंदी करवाई थी लेकिन ये हाथ नहीं लगे। बाइक से दोनों बदमाश फरार हुए, इनकी तलाश की जा रही है पकड़ में आने के बाद। एक आखिरी सवाल, एक लाइन में जवाब दीजिएगा। सिर्फ इन दोनों बदमाश नहीं, जो सीकर में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, अवैध हथियारों की यहाँ पर बिक्री हो रही है, पुलिस उन पर क्या कार्रवाई कर रही है? जी बिल्कुल। देखिए सुमित, ये इसमें कहीं ना कहीं ढिलाई नजर आती है क्योंकि बदमाश को पकड़ा, हथियार पकड़ा, उसके बाद में पुलिस जो अपना काम पूरा पान लेती है, आगे तक नहीं पहुंच पाती है कि जहां से हथियार आ रहे हैं, कौन ये सप्लाई कर रहा है, वहां तक जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक ये जो कड़ी है वो नहीं टूटेगी। चलिए, शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए। और जोधपुर से बड़ी खबर है, मासूमों की हत्या कर मां ने खुदकुशी कर ली। पहले बच्चों का गला घोंटकर उन्हें मारा और फिर आत्महत्या कर ली। मानसिक रूप से बीमार ये महिला बताई जा रही है। 9 महीने का बेटा और 7 साल की बेटी थी जिसकी इसने हत्या की। मृतका के भाई ने अब पूरा मामला दर्ज करवाया है। भोपालगढ़ थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जोधपुर से एक दर्दनाक खबर, दिल दहला देने वाली खबर। एक मां ने अपने बच्चों की पहले हत्या की, बच्चों का गला घोंटकर उन्हें मार दिया और फिर सुसाइड कर ली। बताया जा रहा है महिला मानसिक रूप से बीमार थी। 9 महीने का बेटा था जिसकी इसने हत्या की और एक 7 साल की बेटी थी जिसका गला घोंटकर इसने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। चंद्रशेखर व्यास मेरे सहयोगी जोधपुर से फोन लाइन पर जुड़े हैं। चंद्रशेखर, मामला क्या है पूरा? देखिए, ये जो गोपालगढ़ थाना क्षेत्र का मामला है जहाँ पर एक विवाहिता जो 3 दिन पहले ही अपने पीहर से जो है ससुराल लौटी थी, जो मृतका है रेनू, जिसने जो खुदकुशी की, उससे पहले अपने 2 बच्चों को जो है उसने हत्या कर दी थी। बताया जा रहा है कि मानसिक रूप से बीमार थी। उसने अपने 2 बच्चे जिसमें 7 वर्षीय योगिता और 9 माह के आयुष, जिनको जो है गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी, जिसके बाद जो है खुद जो है फांसी लगाने की कोशिश की, लेकिन जब फांसी नहीं लगा पाई तो पानी के टांके में कूद कर उसने अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि ये मानसिक रूप से जो है परेशान रहती थी और मानसिक बीमार भी बताई जा रही है। इसके भाई ने जो है थाने में मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस जांच में जुटी है। जी ठीक है, शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर, जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई। 75 लाख रुपए की तस्करी का सोना पकड़ा है। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने सऊदी अरब से सोने की तस्करी की जा रही थी। 1.5 किलो की सोने की 2 ईंट जब्त की है। आरोपी यात्री का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है। अब कस्टम उपायुक्त इस आरोपी से पूछताछ कर रहे हैं। जयपुर से बड़ी खबर। एयरपोर्ट पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई। 75 लाख रुपए की तस्करी का सोना जब्त किया है, पकड़ा गया है। जयपुर एयरपोर्ट पर सऊदी अरब से सोने की तस्करी की जा रही थी। कस्टम विभाग ने कार्रवाई कर इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पासपोर्ट जब्त कर लिया। इसका 1.5 किलो की सोने की 2 ईंट इसके पास से जब्त की गई है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। एयरपोर्ट पर लगातार कार्रवाई हो रही है
और अब एक बार फिर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जयपुर एयरपोर्ट पर सोना पकड़ा है, 75 लाख की तस्करी का सोना। राकेश शर्मा मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, किस तरह की कार्रवाई की गई? बिल्कुल, देखिए सुमित, ये जयपुर एयरपोर्ट पर संभवतः पहली ऐसी कार्रवाई है जब कस्टम विभाग की टीम जो है विमान के अंदर जाकर सीट के नीचे से 1.5 किलो सोना जब्त करके लाई है। क्योंकि अब तक जो यात्री एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग का जो ग्रीन चैनल है वहां से जब निकलते थे बाहर, तो वहां पर जब इनकी स्कैनिंग की जाती थी तब सोना पकड़ा जाता था। लेकिन अभी इस बार की कार्रवाई में जब कस्टम विभाग को एयर इंटेलिजेंस के जरिए सूचना मिली थी कि सीट के नीचे 1.5 किलो तस्करी का सोना लाया जा रहा है, तो ये मामला एक बेहद संवेदनशील मामला है। क्योंकि इसमें जो एयरलाइंस के जो कर्मचारी हैं उनकी भी मिलीभगत इसमें हो सकती है, जो यात्री आए थे उनकी भी मिलीभगत इसमें हो सकती है। तो मामला बेहद पेचीदा है। कस्टम विभाग के अधिकारी अभी जो जिस सीट के नीचे रखा था उस सीट पर जो यात्री बैठा था उसको भी उन्होंने पूछताछ के लिए बुलाया। इसके अलावा एयरलाइंस में जो कर्मचारी थे जो इस एयरलाइंस की आगमन और जाने के सेवा से जुड़े हुए थे, उनसे भी इस बारे में पूछताछ की जा रही है। सोने को कस्टम विभाग ने अपने रिकॉर्ड पे ले लिया है, जब्त कर लिया है और पूरे मामले की गहनता से पूछताछ की जा रही है। क्योंकि इसमें आशंका ये लगाई जा रही है कि एयरलाइंस के जो कर्मचारी हैं वो बड़े लेवल पर सोने की तस्करी में शामिल हो सकते हैं। जब भी फ्लाइट्स जो आती जाती हैं खासतौर पर अरब कंट्रीज में, तो वहां पर से सोना लाने ले जाने का और बड़े लेवल पर सोना लाने ले जाने का कार्य कहीं इन कर्मचारियों के द्वारा ही तो नहीं किया जा रहा है। तो कस्टम विभाग गहनता से इस पूरे मामले की छानबीन कर रहा है और काफी अहम और बड़ी जानकारियां कस्टम विभाग को इस पूछताछ में अभी तक मिली है। सोना जब्त कर लिया गया है और अभी तक किसी के खिलाफ नामजद इसमें जो कस्टम विभाग ने मुकदमा दर्ज नहीं किया है। चलिए, शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर आ रही है जयपुर से, जहां जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने बड़ी कार्रवाई की है। 16 अवैध मकानों को सीज किया है। जेडीए रीजन के जोन 6 में ये कार्रवाई की गई। कृषि भूमि पर सभी ड्यूप्लेक्स मकान बने हुए थे। नोटिस के बाद भी निर्माण कार्य जारी था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। जेडीए प्रवर्तन दस्ते की बड़ी कार्रवाई, 16 अवैध मकानों को किया गया सीज। लवली वधवा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लवली, बड़ी कार्रवाई है जेडीए की। देखिए, बिल्कुल जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने इस वक्त इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 16 डुप्लेक्स जो है वो सीज करने की कार्रवाई यहाँ पर की गई है। और आपको बता दें, जयपुर जेडीए के इतिहास में डुप्लेक्स सीज करने की पहली ये कार्रवाई है जब किसी खाली जमीन पर, कृषि भूमि पर बिना कन्वर्जन कराए, बिना नियमों के तहत जो है वो इस तरह से डुप्लेक्स बना करके बेच दिए जाते हैं, लोग शिफ्ट भी हो जाते हैं। लेकिन इस बार जेडीए ने फुर्ती दिखाई है, लेकिन और थोड़ी फुर्ती दिखाता जेडीए तो शायद इनका निर्माण होने से पहले ही यहाँ पर कार्रवाई की जा सकती थी। लेकिन अब इसके निर्माण होने के बाद नोटिस जारी किए गए। नोटिस के बाद की प्रक्रिया के बाद में जेडीए ने आज सीलिंग की कार्रवाई की। और अब आप देखिए कि सीलिंग अब औपचारिकता नहीं है, सीलिंग के तौर पर यहाँ पर ईंटों की दीवार की चुनाई की जा रही है, जिससे पूरी तरह से जो प्रवेश है बिल्डिंग का, जो इमारत के अंदर आने जाने वालों का जो प्रवेश है उसे पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। और जो भी इमारत में प्रवेश करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान भी जेडीए ने जो है वो यहाँ पर किया है और इसका नोटिस भी यहाँ पर चस्पा किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि ये जो संपत्ति है इसकी सूचना जो है जेडीए वो अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर रहा है, इसके फोटोग्राफ्स वेबसाइट पर अपलोड कर रहा है, ताकि कोई भी इस इमारत को खरीदने से बचे। और जो जिस तरह से जो अवैध निर्माण की जो ये कह सकते बंदरबाट होती है जयपुर शहर में, जो भूमाफिया अवैध निर्माण करके और लोगों को बेच करके रवाना हो जाता है। लेकिन ऐसे बिल्डर तो लवली ऐसा होता है ना, जब इस तरह के डुप्लेक्स बनते हैं तो ये बिल्डर निर्माण कार्य शुरू करवाते ही ना हाथों हाथ बेच देते हैं, एडवांस ले लेते हैं। उन लोगों का क्या, जिन लोगों की अब मोटी रकम इसमें फंसी होगी? देखिए सुमित, जेडीए बार बार इस बात की अपील सार्वजनिक रूप से करता आया है और जेडीए बार बार इस बात को कह रहा है कि अगर आप कोई भी संपत्ति जयपुर शहर में परचेस करते हैं, कोई भी संपत्ति अगर आप देखते हैं तो उसका रिकॉर्ड जरूर जेडीए की वेबसाइट पर जाकर चेक करें। जेडीए की वेबसाइट पर जयपुर शहर की तमाम कॉलोनियों के रिकॉर्ड अपडेट है, चाहे वो कॉलोनी वैध है, चाहे अवैध है, चाहे रजिस्टर्ड है, चाहे सोसाइटी है। तो ऐसे में लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो किसी भी संपत्ति को खरीदने से पहले जेडीए की वेबसाइट पर जाके उसको चेक कर सकते हैं। दफ्तर जाने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे में लोगों के लिए भी जिम्मेदारी की और फर्ज की बात है कि वो पूरी तरह से तथ्यात्मक चीजों को और जो संपत्ति जो जिंदगी भर की जो गाड़ी कमाई से जो खरीद कर रहे हैं उसकी पूरी जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें भी खरीद करनी चाहिए। और जिन लोगों के साथ अगर इस तरह की ठगी हुई है उनके लिए रेरा के नियमों के तहत प्रावधान है। अगर कोई अवैध निर्माण या अवैध बिल्डिंग कोई बेच देता है तो रेरा के नियमों के तहत बिल्डर से उसकी वसूली की जाती है और बाकायदा शास्ती और ब्याज सहित वसूली का जो प्रावधान है वो रेरा के नियमों के अंतर्गत आता है। जी ठीक है, शुक्रिया लवली तमाम जानकारी के लिए। तो डुप्लेक्स बने थे, अवैध
भूमि पर ये बने थे। जेडीए ने नोटिस भी दिया था, नोटिस के बाद भी निर्माण कार्य जारी था। अब जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने बड़ी कार्रवाई की, 16 अवैध मकानों को सीज कर दिया गया है। नशे के खिलाफ जोधपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल पिछले 3 दिनों से एसीपी दर्जा राम के निर्देशन में नशेड़ियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। आज उदय मंदिर, महामंदिर और पर्यटन थाना ने 40 शराबियों को खुलेआम सड़कों पर शराब पीते गिरफ्तार किया है। आज थाना उदय मंदिर क्षेत्र में एसीपी साहब श्री दर्जाराम जी के नेतृत्व में थाना अधिकारी उदय मंदिर, थाना अधिकारी पर्यटन आदि के नेतृत्व में थाना क्षेत्र में रेलवे स्टेशन, सोचते के शराब के ठेकों व होटलों के आसपास में शराबियों व बदमाश प्रवृत्ति के लोगों को दस्तयाब कर 40 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। उदयपुर में आबकारी निरोधक दल ने 1100 लीटर वॉश नष्ट किया है। मिली जानकारी के मुताबिक आयुक्त जोगाराम के निर्देशन में चल रहे अभियान के तहत आबकारी अधिकारी विजय जोशी के नेतृत्व में छापे मारे गए। सहायक आबकारी अधिकारी अजय जैन ने बताया कि उदयपुर ग्रामीण के छोटी उंदरी क्षेत्र में छापों के दौरान अवैध हथकढ़ शराब बनाने के मकसद से रखे गए 22 ड्रमों में रखी करीब 1100 लीटर वॉश बरामद की गई, जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। हाईवे पर बढ़ रहे लूट की घटनाओं के बाद सीकर में सोमवार देर रात पुलिस एक्शन में नजर आई। पुलिस ने रिंगस और आसपास के इलाकों में हाईवे पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए ढाबों पर दबिश दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया, जो देर रात इन ढाबों पर शराब के नशे में धुत थे। इसके साथ साथ एक होटल संचालक को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 5 वाहनों को भी जब्त किया है। सीकर के नेतृत्व में आज ये अभियान था उनके निर्देशन में कि हाईवे पे और राजमार्ग पे जो भी होटल ढाबे हैं उनको चेक किया जाए, इनके अंदर कोई भी अवैध गतिविधियां, शराब पीने वाले या कोई नशीले पदार्थों के सेवन की विरुद्ध कार्रवाई की गई है, जिसमें समस्त होटल ढाबों को अभी भी चेक किया जा रहा है। अभी तक कुल करीब 30 व्यक्ति शराब पीने सार्वजनिक स्थान पर या शराब पी के वाहन चलाने के तहत गिरफ्तार किए गए हैं। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बात करेंगे गहलोत कैबिनेट की बैठक की।